मैं बहुत प्रयास करती हूँ। क्या आप गेम देखती हैं? Do you watch खेलती games? हो? No. मोबाइल? Sometimes. Yes. समटाइम। मोबाइल? Yes. रील? Huh? Reels? Yes. 15 minutes a day. पिक्चर्स? Movies? Yes. फ्रेंड सर्कल? Yes. ओके। अब एक काम करना है, इन सब के लिए आप एक शॉर्ट टाइम दीजिए और नाम जप के लिए अपने अंगूठे में काउंटर लगा करके खेलते खेलते, चलते चलते, मूवीज पिक्चर देखते देखते, गेम्स देखते देखते या फ्रेंड सर्कल के साथ वॉकिंग करते करते नाम जप स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे जीभ की आदत जीवन को हो जाएगी। Very good. You have your counter, don't you? You can just use that while playing games and playing with your friends. You have anything else to tell them? ओके? गुरु हाँ जी, आप बोलें। प्रणाम गुरु जी। मेरा खुश नाम हो। सुधीर है जी। मैं कनाडा से आया हूँ, सिर्फ कनाडा से? आपको देखने के लिए। हमें देखने के लिए? देख लीजिए। नहीं नहीं जी। मेरा प्रश्न ये है, कैसा लगा आज? बड़ा अच्छा लगा जी। मैं आपको वैसे 4-5 साल से वीडियो रोज देखता हूँ, ना देखूँ तो मेरा दिन नहीं है, देखना पड़ता मेरा प्रश्न ये है कि साक्षी भाव में कैसे रहा जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा भाव है। एक छोटी सी बात बता के आपको आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। 1980 के दशक में एक महात्मा अमेरिका गए। उन दिनों में कुछ लोग बहुत चिढ़ते थे भगवा रंग पर, तो कोई भूल हो गई होगी महात्मा से, तो कुछ अमेरिकन्स वहां के जो निवासी थे वो महात्मा को पीटने लगे, तो वो हंसने लगे। और वो पीटे वो हंसें। अब किसी की पिटाई हो, जो पिटाई भर ताकत कर रहा हो, और सामने वाला यदि हंसे तो उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता, उसे और गुस्सा आता है तो वो और पीटे तो वो और हंसे। भला ऐसा बड़ा ही कठिन काम। तो किसी एक हिंदुस्तानी व्यक्ति ने इंग्लिश बोलकर उन्हें बचाया, वापस लाए। तो उसने कहा कि हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि आपने क्या भूल की, हम ये पूछना चाह रहे कि जब आप पिट रहे थे तो आप हंस क्यों रहे थे? तो महात्मा ने जो उत्तर दिया वो आपका उत्तर है। बोले भाई, अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे, अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। तो वो चौंका कि कौन राम पिट रहे थे? बोले अपने राम। तो बोले फिर हंस कौन रहा था? बोले अपने राम। अब वो बड़ा चौंका, वो माथा खुजाता रहा, उसने घर ले गया कि भाई भोजन करो, और भोजन करने के बाद उसने फिर वही क्वेश्चन किया, वो अपने राम कौन है जो पिट रहे थे? बोले हम। तो बोले हंस कौन रहा था? बोले हम। उन्होंने कहा महाराज पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा कहो, अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। उन्होंने कहा पिट तो तन रहा था, हंस तो मन रहा था। तो साक्षी भाव का मतलब जब आप प्रश्न कर रहे और हम दे रहे उत्तर, आपके अंदर जब ये आ जाए कि हमने ही प्रश्न बोला और हम ही उत्तर दे रहे और हम ही देख रहे, जब ये प्रवृत्ति तुम्हारे मन में घटने लगे, समझ जाना तुम साक्षी भाव पर पहुंच गए। सीताराम प्रभु जी, सीताराम प्रभु जी। अब हमें लगता है कि एक लास्ट प्रश्न लेना चाहिए। सीताराम प्रभु जी। सीताराम प्रभु जी, मेरा नाम केशव है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ यहाँ पे। इन कनाडा वाले भैया को ये दो। केशव, हाँ जी। कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ, मतलब मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ कैनबरा में। हाँ जी, हाँ जी। तो चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से। आप मेरी सिस्टर को मिले हुए हो, आप मेरी बहन से मिले हुए हो। अच्छा, हाँ, हम चंडीगढ़ गए हैं लास्ट ईयर पंचकुला में। हाँ, पंचकुला वही चंडीगढ़ है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे आप मिले हुए हो। सुनाओ। तो प्रभु जी, पहली बात तो मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मैं पहली बार आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ और मेरे को अभी मतलब पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं प्रभु जी कुछ महीने पहले ना हर दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो प्रभु जी उसमें एक पंक्ति है कि जो सत बात पाठ कर कोय, छूटे बंदी महासुख होए।
तो मेरे को लगता था कि ठीक है 100 बार जब होएगी तब दिखी जाएगी, बट बाद में पता लगा कि एक दिन में 100 बार पढ़नी है। मैं हर दिन सुबह मतलब सुबह और शाम को पढ़ता था, बट मैं पता लग रहा है कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं कि आपके सामने मेरे को मतलब खड़े होने का मौका मिला है। वाह। तो मैं मतलब ये एक मेरा बड़ा अनुभव है। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर वाले अभी देख रहे हैं, वो मेरे को मैसेज भी कर रही थी मेरी सिस्टर की, पूछ ले सवाल पूछ ले। मैं कहा मैं तो हाथ खड़ा करके खड़ा हूँ। मतलब तुम अपने चक्कर में नहीं पूछ रहे, घर वालों के चक्कर में पूछ रहे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ चीज़ों से गुजर रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंस रहता है क्योंकि अभी ग्रेजुएशन हुई है और जॉब वगैरह का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है, और फिर ये ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है वॉर एंड ऑल के चक्कर में। मतलब प्रभु जी, इतना क्लोज होके भी, हनुमान जी को मानते हुए भी ये चीज़ होती है कि मन हार जाता है। मतलब अपने आप ही आंसू टपकने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं हार गया हूँ। आज सुबह भी प्रभु जी मैं आपको बताऊँ, मैं रो रहा था कि यार मैं हार गया। मैं इतनी मेहनत करके, नंबर अच्छे लाके, स्कॉलरशिप लेके, सब कुछ करके मैं मतलब एंड में हार गया। फिर प्रभु जी होता गया है कि मैंने लिखा, मैं कहा यार केशव, तू त्रिभुवन पति का अंश है, तू कैसे हार सकता है? ऐसी ऐसी चीज़ें सुन के प्रभु जी, ऐसी ऐसी चीज़ें बार बार लिख के प्रभु जी निकालता हूँ टाइम, बट कुछ घंटे बाद प्रभु जी फिर से मन ऐसे हो जाता है कि यार मैं तो हार गया, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। आपने कहा कि हम बालाजी को भजते हैं, मन में डर लगता है कि मैं हार ना जाऊं। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। यदि तुम्हारा भरोसा कमजोर होगा तो तुम हारोगे, भरोसा पक्का होगा तो जीत तुम्हारी होगी। हो सकता हनुमान जी हार जाएं, भगवान हार सकता, भक्त नहीं हार सकता। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं। इसलिए मन से ये द्वंद्व हटाओ, डटे रहो, हमें भरोसा है आप जीतोगे, विजय आपकी होगी, आज नहीं तो कल होगी। हमारी भारत भूमि ऐसी ही थोड़ी है। भारत भूमि अद्भुत है, यहाँ की परंपरा अद्भुत है, यहाँ की देव शक्तियां अद्भुत हैं। ये पूरे विश्व के लिए प्रकाश है। भारत सनातन के रूप में पूरे जगत को प्रकाशित करने के लिए भारत एक लाइट है। आप ये व्यर्थ विचार करना ही बंद करो, हार जाओगे। यदि ये सोचते रहोगे तो जरूर हार जाओ। और ये सोचो कि हमारी जीत तो पक्की है। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास था। कौरव हार गए, पांडव क्यों जीते? क्योंकि उन पे भीड़ नहीं थी, भगवान था। तो तुम्हारे साथ कोई ना हो, पर यदि वो है तो जीत तुम्हारी होगी, पक्का। सारे जहां से अच्छा। गाओ जरा, भारत को याद करो। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भारत से प्यार करते हो तो गाओ। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।